Good afternoon class. Today we will read about the voice. बच्चों आज हम सभी लोग वॉइस के बारे में जानेंगे. वॉइस क्या होता है. Children you know that वॉइस जो है टू टाइप्स के होते हैं. एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है. एक्टिव वॉइस में किसकी प्राइमेसी होती है? सब्जेक्ट की प्राइमेसी होती है. इसमें जो हमारा डूअर होता है कौन होता है? सब्जेक्ट होता है. लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है इसमें हमारा डूअर जो है ऑब्जेक्ट हो जाता है. तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या करना है, कैसे हम सेंटेंसेज को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इसके लिए आप कुछ विशेष नियमों को देखेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए बच्चों सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं. और इसके बाद नए आए हुए ऑब्जेक्ट के पहले वाई लगा देते हैं. जैसे द पुलिस caught the thief. यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस. आप जानते हैं कि आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है इसमें पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. और जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं की पैसिव वॉइस बनती है. तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है? अपने सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाना होता है. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे. अब इस वाक्य में द पुलिस क्या है? आपका सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है? काट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? थीफ है. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? द थीफ. द थीफ सबसे पहले आपको लिखना है द थीफ. अब यहाँ पर एक काट है. काट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो इसमें वाज लग जाता है. वाज और वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. यानी पैसिव वॉइस में हर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वाज या वेयर का प्रयोग होगा. सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज आएगा, प्लूरल होगा तो वेयर का प्रयोग होता है. अब यहाँ पर द पुलिस कॉट द थीफ, तो पहले आपने क्या लिखा? द थीफ. अब यहाँ पर थीफ जो है क्या है? आपका सिंगुलर है. जब सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब क्या लगाएंगे आप? वाज लगाएंगे. द थीफ वाज. अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म काट का काट ही होता है. द थीफ वाज काट. अब आपको बताया गया कि नए वाले ऑब्जेक्ट के पहले आपको वाई लगा देना है. तो आपने क्या लिखा? द थीफ वाज काट बाय द पुलिस. द थीफ वाज काट बाय द पुलिस. आपने देखा एक्टिव वॉइस में लिखा था द पुलिस काट द थीफ, और जब इसको हमने पैसिव में बनाया तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और नए वाले ऑब्जेक्ट में पहले हमने क्या लगा दिया? बाई लगा दिया. तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस. अब इसके बाद जो है वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसे टेंस के अनुसार जो वर्ब भी होती है उसके साथ हम प्रयोग करते हैं. वर्ब भी जो है कौन कौन सी होती है? वर्ब में आता है इज मार वाज वेयर हैज हैड और डू डस डिड. ये वर्ब भी होती है. तो वर्ब भी जो है आपकी इज मार वाज वेयर बी बीन बीइंग का रूप लगा दिया जाता है. यानी कि इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में आइम लगता है और इज लगता है और आर लगता है. तो कैसे हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि टेंस को हमें कैसे बदलना. यानी कि जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, इसमें राइट्स जो है आपका किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस के आने पर यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा, नया वाला ऑब्जेक्ट जो हमने सब्जेक्ट बनाया है अगर वो सिंगुलर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो आर लगाते हैं, और यदि आई होता है तो
एम लगा देते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जैम आर का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई एम बीइंग, इज बीइंग और आर बीइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज बीइंग और वेयर बीइंग, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती है। परफेक्ट में क्या होता है, हैड बीन और हैड बीन प्रेजेंट में, पास्ट में हैड बीन होगा, और फ्यूचर में जो है आपका विल हैड बीन और शायद हैड बीन हो जाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होते हैं वो तीनों टेंस के उनमें पैसिव वॉइस नहीं बनती, ना प्रेजेंट में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। तो इस तरह से आपका जो है ये पैसिव वॉइस में बदलने का नियम होता है। किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है, और उसको लिखने के बाद हम जो हमारा टेंस है उसको पहचानना है। टेंस के अनुसार जो है हम वर्ब बी का प्रयोग करेंगे, और पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हर टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। केवल ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं बनेगा। जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव नहीं बनता है। लेकिन आज आपने देखा बच्चों कि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए क्या नियम है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और इसके बाद जो है जो हम नया वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा जिसको हम बाद में लिखेंगे उसके पहले हम वाई का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया। यदि सेंटेंस आपका असर्टिव है तो इस तरह से रूल आपका फॉलो होता है, और यदि आपका इंट्रोगेटिव होता है तो आप उसको दूसरी तरह से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं अब हम इसको देखते हैं। ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस को था कि टेंस को पहचान करके आप उसको पैसिव में बदल देते हैं। पैसिव एक्टिव से पैसिव में बदलना आपको 9th क्लास में अच्छी तरह से बताया गया होगा, इसलिए इसको एक बार रिवाइज करना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने 9th क्लास में इसके बारे में डिटेल जानकारी दी होगी, तो आज हमारे वीडियो में केवल हम लोग इसको रिवाइज करेंगे ताकि अगली क्लास के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सके और अपने आप को मेकअप कर सके। आप उसको अगर कहीं से भी फॉरवर्ड कर गए हो तो उसको एक बार पुनः रिमाइंड कर लें। तो बच्चों अगर हमारे सामने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कर देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम जो है सबसे पहले उस टेंस की जो है वर्ब को पहचानते हैं, यानी कि जैसे डिड ही किल ए लायन, आपका सेंटेंस है डिड ही किल ए लायन, ये सेंटेंस आपके सामने आया है। अब इसको आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले आप इसमें पहचानेंगे आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है आपका ही है, वर्ब क्या है किल है, ऑब्जेक्ट क्या है ए लायन है। और आपको करना क्या है, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये सेंटेंस जो है हमारा इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव को पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहचानते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है क्या है, किस टेंस की है। यहाँ आपने डिड को देखा, तो डिड को देखने के बाद आपको क्या लगा कि हमारा सेंटेंस जो है किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उस टेंस में जो है हमारी जो वर्ब भी होती है क्या होती है, वाज और वेयर होती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज और प्लूरल होगा तो वेयर होता है। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लायन, लायन अ लायन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए आप सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे, वाज से करेंगे। आप लिखेंगे वाज अ लायन, वाज अ लायन किल्ड, वर्ब आ गया वाज अ लायन किल्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा हिम, वाज अ लायन किल्ड बाय हिम। यानी कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज डिड का प्रयोग होता है उनमें डू डज डिड के स्थान पर ऑब्जेक्ट के नंबर और वर्ब के टेंस के अनुसार
इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। और बहुत से प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज डिड का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उनमें दूसरे एक जल्दी वर्ब आती हैं, जैसे विल शी राइट ए बुक, विल शी राइट ए बुक, इसमें विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हम आगे रहने देंगे, इसी से सेंटेंस को शुरुआत कर देंगे। और जो प्रश्नवाचक वाक्य हु से प्रारंभ होते हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बाई हूम से प्रारंभ करते हैं। अन्य परिवर्तन वर्णित नियमों के अनुसार होते हैं, यानी जो हु से प्रारंभ होगा उसको पैसिव वॉइस में बदलने का क्या नियम होता है। जैसे हु ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर, हु सेंटेंस है हु ब्रोक द चेयर। अब यहाँ पर जो है इसको हमें पैसे में बनाना, हु ब्रोक द चेयर। तो आपको ये बताया जा रहा है कि जिन वाक्यों में हु आता है इनको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हु के स्थान पर सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, बाई हूम लगा देते हैं। बाई हूम लगाने के बाद आप ये देखिए टेंस को पहचानेंगे, यहाँ पर ब्रोक आया हुआ है, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब बी का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वाज और वेयर लगाते हैं। तो आपका एक चेयर सिंगुलर नंबर है, इसलिए आप यहाँ क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। बाई हूम वाज द चेयर ब्रोकन, बाई हूम वाज द चेयर ब्रोकन, बाई हूम वाज द चेयर ब्रोकन, आपका पैसे बन गया। यानी कि एक्टिव से पैसे में बदलने के लिए हु वाले वाक्यों में हु के स्थान पर बाई हूम का प्रयोग हो जाता है, और बाई हूम के तुरंत बाद में हम क्या लगा देते हैं, उस टेंस के अनुसार जो हमारे वर्ब बी का रूप होता है उसको हम लगा देते हैं। यानी कि वर्ब बी में जैसे हु टॉट यू ग्रामर, सेंटेंस है आपका हु टॉट यू ग्रामर, हु टॉट यू ग्रामर, हु टॉट यू ग्रामर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ टाट कौन सा टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या लगा देना, बाई हूम लगा देना। बाई हूम आपने लिखा, बाई हूम लिखने के बाद ग्रामर सिंगुलर नंबर, बाई हूम वाज ग्रामर टाट टू यू, बाई हूम वाज ग्रामर टाट, बाई हूम वाज ग्रामर टाट टू यू। अभी आपका पैसे बन गया, यानी कि जहाँ पर भी हु आता उसके स्थान पर बाई हूम का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से इस बार हम लोग अपना रिवाइज करेंगे। आज हम एक्टिव से पैसे में बदलने का नियम देख रहे हैं। एक्टिव से पैसे में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं, और जो हमारा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेंस होगा, टेंस के अनुसार वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। जैसा हमारा जो नया ऑब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट बन जाता है, उसके अनुसार अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब वर्ब बी को कैसे हम बदलते हैं, वर्ब बी को बदलने के लिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें इज एम आर लगता है, सिंगुलर होने पर ही, प्लूरल होने पर आर, और आई होने पर एन लगता है। पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वेयर लगता है, और जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी लगता है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फिर इसके बाद परफेक्ट टेंस आता है। परफेक्ट टेंस में वर्ब बी का हैड बीन और हैव बीन में आता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आता है, और जो है
इसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो तीनों टेंसेस के होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस तरह से केवल कुछ 8 टेंस में ही पैसिव वॉइस बनती है और इनको बदलने का नियम हम लोगों ने देखा, टेंस में कैसे परिवर्तन होता वो हमने देखा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो हमें क्या करना होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अगर हमारा सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होता है तो सबसे पहले वाक्य में आएगी वो सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब को हम देखेंगे कि हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है किस टेंस में है। फिर टेंस को पहचान करके उसके अनुसार वर्ब बी के रूप को हम लगाएंगे। जैसे डिड है जिसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज और वेयर में से जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा हम लगाएंगे। तो पहले आई हुई वर्ब को पहचान करके टेंस को पहचान करके हम फिर वर्ब बी में परिवर्तन कर करके पूरा वाक्य जो है इंट्रोगेटिव में ही बनाते हैं। यानी सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर पहले आपका ऑब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा और फिर पहले ऑब्जेक्ट होगा फिर इसके बाद वर्ब आएगी और फिर लास्ट में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका पैसिव वॉइस में हेल्प करता है। जिन वाक्यों में उनकी स्टार्टिंग हु से होती है तो हु वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हु के स्थान पर बाई हुम लगा देते हैं और बाई हुम लगाने के बाद जो है हम इसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लगाते हैं। फिर जो आपका ऑब्जेक्ट था वो लगाओगे फिर लास्ट में बाई करके सब्जेक्ट को लगा देते हैं। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलने का जो रूल होता है वो आपको बताया गया। तो बच्चों आज आप सभी लोग एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम को दोहराइएगा और कल की लोग के अपने वीडियो में मिलेंगे और नए रूल के साथ मिलेंगे। वेल चिल्ड्रन, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।